आप देख रहे हैं बी इंडिया न्यूज। Celebrating water, defining water care। सिग्मा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने मोटर कार व ट्रक की भिड़ंत, बाल बाल बचा मोटर कार सवार व्यक्ति। लखनऊ राजधानी के निकट मोहनलालगंज में हड्डी का अस्पताल नाम से मशहूर सिग्मा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने ट्रक और मोटर कार की भिड़ंत हो गई। मोटर कार सवार व्यक्ति चोट की चपेट में आने से बच गया। मोटर कार LMV जिसका नंबर UP 33 AZ 1475 है और ट्रक का नंबर UP 33 T6117 है। ट्रक ड्राइवर मौके पर मौजूद रहा। यह घटना ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन और जल्दबाजी के कारण हुई। हिंदी में एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर भी लोग सावधानी पूर्वक वाहनों में ड्राइवरी नहीं करते हैं। संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। वरुणा, celebrating water, defining water care। कुंदा क्षेत्राधिकारी के थाना हाथीगवा के क्षेत्र में हुआ खून खराबा। जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 6 लहूलुहान। जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में 6 लोगों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। हाथीगवा थाना क्षेत्र के मलाका गांव निवासी जुबेर अहमद का रजा कपूर पूर्वे के कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। बीते शनिवार की शाम लगभग 5 बजे जुबेर अपने घर पर मौजूद था। तभी रजाकपुर गाँव के मोहम्मद आसिफ पुत्र अलीमुद्दीन ने अपने दर्जन भर से अधिक साथियों को लेकर जुबेर के घर पर हमला बोल दिया। बीच बचाव करने पहुंचे जुबेर के भाई तौफीक की भी रॉड व डंडे से जमकर पिटाई कर दी। शोर सुनकर जब ग्रामीण दौड़े तो हमलावर भाग निकले। इस पर ग्रामीणों ने दौड़ाकर हमलावर को पकड़ लिया और जमकर पीटा। मारपीट में मोहम्मद आशिक, मेहताब, यासीर, सुफियान समेत लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने कुंडा CHC पहुंचाया। वरुणा, celebrating water, defining water care। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के पास धमकी भरे कॉल्स आ रही हैं। इन कॉल्स में समुदाय विशेष को भड़काने वाली बातें कही जा रही हैं। बिजनौर के SP को 2 बार इस तरह की कॉल आ चुकी है, जबकि लखनऊ में भी कई पत्रकारों के पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP कॉल्स के आने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को मेरठ से कैंट क्षेत्र के विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के मोबाइल पर भी ऐसी ही कॉल आई। बताया जा रहा है कि यह महिला की आवाज में ये रिकॉर्डेड कॉल थी, जिसके जरिए स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में माहौल खराब करने के लिए इस तरह के काम कर रही है। विधायक ने बताया कि कॉल पर महिला कह रही थी, मेरा यह पैगाम भारत में रहने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए है। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का तामीर कर रही है। यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरे सभी मुसलमान भाई बहनों से अपील है कि आइए 15 अगस्त को लाल किले पर नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम फहराने से रोकें। हमें अपने सिख बहन भाइयों से सीखना चाहिए। वह अपने अलग मुल्क खालिस्तान की मांग के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क कुर्दिस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। वहीं SP सिटी अखिलेश नारायण का कहना है कि ऑडियो की जांच कराई जा रही है और यह ऑडियो साइबर सेल को भी दे दिया गया है। संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। जैगी, क्या आपके पास कॉल आई है, क्या मैसेज आया है, उसमें क्या कहा गया है, जरा बताएं। ऐसा है, कल 12:22 पर वॉइस मैसेज आया। जैसा हमारे चुनाव में देते हैं तो अपना आता रहता है, इस ढंग से आया। उसके अंदर जो उसकी चेतावनी थी वो सुनने वाली थी, वो बहुत खराब थी, बहुत शब्द गंदे थे, जो उनके मंसूबे थे उससे जाहिर हो रहे थे। उसी बात का उन्होंने कहना कि सब मुसलमान एक हो जाओ,
हिंदुस्तान को मतलब एक जो राम मंदिर बनाना चाहता मोदी, उसको राम मंदिर उन्नत बना लिया, मस्जिद तोड़ दी और उसका मंसूबा हिंदू राष्ट्र बनाने का है। उस मंसूबे को खत्म करने के लिए सारे मुसलमान भाई एक हो जाओ और सीखो सिखों से कि खालिस्तान बनाने के लिए कितना वो मतलब अपना संघर्ष कर रहे हैं, कितना खून बहा दिया है। आप लोग तैयार हो जाओ, एक मतलब बंटवारा हो और बंटवारा वाले हिंदुस्तान नाम हिंदुस्तान खत्म करने के बाद में हमारा राज्य हो जाए। जी क्या आपने 15 तारीख को मोदी को रोकने के लिए ये भी कहा उन्होंने कि 15 तारीख मोदी जो झंडा रोड रहे हैं वो न कर पाए, ऐसी भी आप लोग व्यवस्था करें। सब मुसलमान भाइयों से बहनों से सब अपील की है उन्होंने। हमारा कहना इसमें ये है, वो बहुत बड़े खूंखार बने हुए हैं, उनका खूंखार तो अभी इस पर निकल गया, राम मंदिर बन गया। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। जो नल दिए हैं तो सबको दिए, पानी दिया सबको दिया, सड़क बनाई सबके लिए बनाई। हमारे कोई भेदभाव नहीं है, न जातिवाद है। जातिवाद बनाने वाले लोग यहाँ से जाए या ना रहे, बिल्कुल सोच ले कि यहाँ तो पाकिस्तान तो बनता नहीं, जाना है तो जाओ, जहाँ पाकिस्तान का यहाँ रहो, खूब नमाज पढ़ो, खूब रहो, इज्जत से रहो, लेकिन खाओगे यहाँ के, गुराओगे यहाँ के खाकर गुराओ और जाए गुराओ, यहाँ ऐसा होने दिया है ना होने देंगे। क्या इसकी आपने शिकायत पुलिस से की है? कोई FIR दर्ज कराई है? ऐसा है, FIR की जरूरत नहीं पड़ी अभी, जरूरत पड़ेगी तो FIR करा देने को दिक्कत नहीं है। हमने SSP को नोट करा दिया और SP को करा दिया, CI लाइन को करा दिया है, सबको बता दिया कि इस बारे में। उन्होंने उसको संज्ञान में ले लिया, जो आपके अखबार से माध्यम पता चला उसने संज्ञान ले लिया। रात को करीब 11 बजे SP सिटी का टेलीफोन आया मेरे पास कि बताया हमने संज्ञान ले लिया, इसकी जाँच करा रहे हैं साइबर कैफे से। जांच उपरांत जो निर्णय निकला उसके अंदर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो FIR नहीं करा रहे हैं अभी आप? नहीं, अगर FIR जरूरत पड़ेगी तो प्रधान का लिखा था, हमें कुछ डर थोड़ा लग रहा है FIR लिखाने से। अभी फिलहाल उन्होंने ऐसे कह दिया कि ऐसी मैंने उन्होंने कहा हम सबको लिखा पढ़ी कर ली है, पूरी जांच हो रही है, जांच उपरांत FIR होगी, FIR लगाएंगे, उसको उसके ठिकाने से पहुंचाएंगे। जिस तरह से हरकत करी है उसको यहाँ रहेगा नहीं, वो ये बिल्कुल मान लें। ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, वो किसी भेदभाव से नहीं लड़ रही है, बिल्कुल इंसाफ के लिए। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले, मेरा उनसे अनुरोध है कि यहाँ से छोड़ चले जाए। पाकिस्तान न बनना है, न बनेगा, न है। वो यहाँ रहे तो है, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से उनको भेदभाव रखना है तो पाकिस्तान चले जाए। क्या कोई इंटरनेशनल कॉल थी, इंटरनेशनल नंबर था? नंबर 2 बताओ भी, नंबर 2 कहाँ है? नंबर क्या है? यही इंडिया का नंबर था? ऐसा लगता है नंबर से आने का है, बुलंदशहर। बुलंदशहर। जी एक अन्य सवाल आपसे करना चाहेंगे। एक मेरठ में लव जिहाद के कई मामले, प्रतापपुर थानांतर्गत एक आरोप लगा जिसके तहत 366, 354, 376, 511 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें एक महिला के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार उसके प्रति किए जाने की शिकायत आई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकरण के तत्काल पश्चात कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको न्यायालय में प्रस्तुत करके उसको जिला कारागार दाखिल कर दिया गया है। क्या सर पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई हुई? हाँ, इसमें एज का जो फैक्ट है, इन सारे फैक्ट को देखते हुए जो भी सुसंगत धाराएं रहेंगी, जो भी फैक्ट आएंगे, अन्य कोई भी तथ्य अगर आते हैं तो उन सबके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जाएगी। कुछ सामाजिक व्यक्तियों का कहना है कि लव जिहाद का प्रकरण भी ऐसा कुछ शहर में चल रहा है। विधिक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा, जो नियम कानून बने हुए हैं, IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, पुलिस के कार्य करने की एक निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित दायरे में, कानून के दायरे में रख के काम करना है। उस दायरे में पुलिस सदैव कार्य करती है और इस केस में भी ऐसा ही करेगी। Varuna, celebrating water.